So hello students, welcome to Vector. Vector in this video, we are going to deal with dot product, which is also called scalar product. But before we start with exactly dot product, let me tell you what a product is. Product का मतलब multiplication ही होता है. Then why do we use this word product? Basically multiplication word हमने use किया था for scalar multiplication. Scalar multiplication was multiplication of a vector by a scalar. So when we are going to multiply two vectors, then we call it product. Now two vectors when multiply can result in a vector and also can result in a scalar. So idea is कि when two vectors multiplied in such a way that it results in a scalar, it is called scalar product. It is called scalar product. और अगर दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि इट रिजल्ट्स इन अ वेक्टर, देन दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. तो इसको नोटेशन के लिए वी यूज ए डॉट बी, और डॉट लिखा हुआ है तो वी रीड इट लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और लिखा जाता है डॉट से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो. दूसरा वाला जो वेक्टर होता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें जिससे वेक्टर मिले तो उसके लिए क्रॉस का यूज करते हैं, और इसीलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. इन दिस वी आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो दिस ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मॉड ए इंटू मॉड बी. सिंपल, दो नंबर मल्टीप्लाई करते तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो गए, बट दीज आर वेक्टर्स. ये इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, एंड सो वी हैव टू टेक दैट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन. तो वी आर टेकिंग मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साथ में एक और यूनिट वेक्टर एन कैप आता है, बट अभी यहां पे फोकस करते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. देखो स्केलर नंबर आया, स्केलर क्वांटिटी आ गया. नाउ सपोज इफ आई हैव टू फाइंड आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या मिलेगा? आई डॉट आई विल बी मॉड ए मतलब मॉड आई इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा. और थीटा क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड आई? आई और आई के बीच का एंगल 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है. सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1. सिमिलरली इफ आई से आई डॉट जे क्या होगा? पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड. आई डॉट जे की बात करते हैं तो दैट विल बी मॉड ए मॉड बी cos. आई और जे कैप जो है, आई इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज अलोंग वाई एक्सिस, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. मॉड आई इज 1, मॉड जे इज 1, cos 90 का वैल्यू 0 है. तो एकदम बेसिक स्टेप की बात करें डॉट प्रोडक्ट की, तो वी कैन यूज आई और जे और के का आपस में मल्टीप्लीकेशन. सो लेट मी राइट इट इन अ टैबुलर फॉर्म. लेट से कि इधर आई जे और के आ गया, इधर भी आई जे और के आ गया. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के, कैप भी लिख देते, विद आई जे एंड के. सो आइडिया इज कि व्हाट इज आई डॉट आई?
आई डॉट आई 1 आएगा, आई डॉट जे करोगे तो 0 आएगा। ये दोनों हम कर चुके हैं। बाकी का पोर्शन वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू फिल ऑल द बॉक्सेस। क्या है? This is I dot I dot J, I dot K. This would be J dot J. This would be K dot J and so on. Pause कर लो, solve करो. I'm going to fill all these. What happens is actually ये diagonal 1 1 1 आएगा. I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1, क्योंकि सबका mod 1 है और एंगल 0 होता है तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। बाकी सारे के सारे 0 होंगे। एवरीथिंग एल्स विल बी 0 बिकॉज अगर I और I नहीं लेते हैं तो I और J लोगे या I और K एंड J, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा और थीटा 90 है तो cos 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर I और I मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और डिफरेंट सेम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, डिफरेंट मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो ना सपोज इफ आई से कि वेक्टर A इज A1 A2 A3 एंड इफ आई से वेक्टर B इज B1 B2 B3, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सो व्हाट डू वी गेट? मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है, एवरी वेक्टर विल बी मल्टीप्लाइड टू एवरी वेक्टर, तो टोटल 9 केसेस बनेंगे। तो ये I कंपोनेंट है, मल्टीप्लाई करो तो A1 B1 I डॉट I दैट इज 1, A1 B2 I डॉट J तो 0 आता है, नो नीड टू राइट। A1 B3 I डॉट K भी 0 है। अब A2 का नंबर आया, A2 B1 J डॉट I अगेन 0, A2 B2 J डॉट J वो 1 होता है, A2 B2। देन ऐसे कैलकुलेट करोगे तो प्लस A3 B3 आएगा, मतलब आपको स्ट्रेट I वाला I में मल्टीप्लाई करना है, J वाला J में मल्टीप्लाई करना है और K वाला K में मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। बाकी का कोई मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है बिकॉज इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी 0 बिकॉज एंगल उन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में 90 होगा। सो दैट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 3 minus 1 dot 1 2 3। pause the video, think about it। मल्टीप्लाई करना है तो सीधा 2 1 जार 2 प्लस 3 2 जार 6 प्लस minus 1 3 जार -3 and that comes out to be 5। that's it, खत्म। that is the value of A dot B। तो दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इजीली वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बहुत ही सिंपल है और आपको पहले से आता भी है। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट? तो एप्लीकेशन की अगर बात करें सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए वी यूज द वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। कैसे? वी नो दैट कि A डॉट B का वैल्यू है मॉड A मॉड B cos थीटा। सो आई कैन से कि दिस cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? A dot B upon mod A mod B। Simple। Even if you want to expand this, इतने से काम चल जाएगा, बट फिर भी A dot B की बात करें तो आया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइड बाई mod A, दैट इज अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू मॉड B, और B का मॉड होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। दैट इज हाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बिफोर
solving the question, let me tell you one more thing, one special case. और स्पेशल केस है इफ थीटा इज 90, अगर थीटा 90 हो जाए, वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो cos थीटा विल बिकम cos 90, और cos 90 का मतलब 0 हो गया, और अगर ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 है मतलब a डॉट बी 0 हो जाएगा. तो आई कैन से अगर a डॉट बी 0 है तो एंगल 90, और अगर एंगल 90 है तो a डॉट बी का वैल्यू 0 आएगा. दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ एंगल बिटवीन. सो लेट मी से कि फाइंड, फॉर एग्जांपल सिंपल, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स 201 and 005. 005 नहीं, 1 minus 2. This is the vector. These are two vectors. We have to find the angle between them, and that will be very simple. Cos theta is a dot b. 2 zeros are 0. 0 into 1 is 0. 1 into minus 2 is minus 2 upon mod, इसका mod आया √5 और इसका mod आया √5. I get -2/5. तो थीटा विल बी cos इनवर्स -2/5. अब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता कि -2/5 का cos इनवर्स क्या होता है. दैट्स ओके. नाउ one more simple question. Find alpha if 2, 3 minus 4 is perpendicular to alpha 1, 2. 2, 3 minus 4 एक वेक्टर है which is perpendicular to alpha 1, 2. So what we do? We know that a dot b equal to 0 for perpendicular vectors. So a dot b will be what? That is 2 alpha. 3 into 1, that is 3. And minus 4 into 2, minus 8 equal to 0. So alpha will be 5/2. So for alpha equal to 5/2, these two vectors are आपस में perpendicular. So this is a very basic application of dot product, ki how to find angle between two vectors, and at the same time the special case, if two vectors are perpendicular, their dot product will be 0. Now we are going to solve so many questions about this on the next screen. Okay, so now we have these two more questions based on the angle between the vectors. So the first question, if you see, you have to find lambda if these two vectors are perpendicular to each other. और अगर perpendicular हैं तो उनका dot product should be equal to 0. Let's find their dot product. Dot है lambda into lambda, that is lambda square, plus 2 3s are 6, plus lambda minus 3, and that has to be equal to 0 if they are perpendicular. So that gives me lambda square plus lambda plus 3 equal to 0. And this will give me no value of lambda. This gives me no value of lambda, means for no value of lambda, these two vectors can be perpendicular. Lambda का कोई भी value ले लो, ये दो vector perpendicular नहीं हो सकते. It's not like कि always you are going to get some value of lambda like in the last question. Find a vector in the plane of this and this. दो वेक्टर्स के प्लेन में अगर कोई वेक्टर फाइंड करना है तो as I discussed in the previous videos, it will be lambda a plus mu b. Lambda a plus mu b. That is any vector in the plane of these two vectors. Simplify करेंगे तो I will get lambda plus 2 mu is I component. J component, pause करो and write the next two part, and I am going to write 2 lambda plus 3 mu.
3 lambda minus mu. This is the vector. साथ में we are given that it has to be perpendicular to 0, 1, minus 2. And so इनका डॉट जो होगा 0 होगा. इसका डॉट निकालोगे तो this into 0 plus this into 1 मतलब 2 lambda plus 3 mu plus this into minus 2 मतलब this should be equal to 0. What do we get? 2 plus 3 5 mu equal to 4 lambda. मतलब लैम्डा का वैल्यू म्यू के टर्म में आ गया, म्यू का वैल्यू लैम्डा के टर्म में आ गया. जो भी आप चाहे आप यूज कर सकते. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक लैम्डा इक्वल टू 5/4 म्यू. सो लैम्डा तो गायब हुआ ही नहीं, सॉरी लैम्डा एलिमिनेट किया तो म्यू के टर्म में आंसर आएगा. ऑब्वियसली म्यू के टर्म में आंसर आएगा या लैम्डा के टर्म में आंसर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो वी डोंट इवन नो. वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज देयर विल नॉट बी अ यूनिक वेक्टर. देयर विल बी इनफिनिट वेक्टर्स दैट विल बी इन दिस प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिप्लेस म्यू. तो अगर मैं म्यू को रिप्लेस करूंगा तो म्यू का वैल्यू है 4 lambda by 5. If I put mu is 4 lambda by 5, I will get 8 lambda by 5. 2 lambda plus 3 mu. 3 mu का मतलब 12 lambda by 5 and 3 lambda minus mu and mu is 4 lambda by 5. What I can say कि this is 13 lambda by 5. What I can say 10 plus 12 22 lambda by 5. What I can say 11 lambda by 5. That is it. For any value of lambda, this would be the answer. If I say कि let's take lambda equal to 5, so answer will be 13 22 11. That will be 13 22 11. अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेट्स फाइंड यूनिट वेक्टर. अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, लेट्स नॉट चेंज द क्वेश्चन एंड दिस इज स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2. यू नीड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे? जो भी वेक्टर है उसका मॉड 1 कर दो. तो इसका मॉड होगा अंडर रूट 169 लैम्डा स्क्वायर बाई 25. 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 का स्क्वायर 484 लैम्डा स्क्वायर बाई 25 एंड 12 कहाँ गया? 11 का स्क्वायर इज 121 lambda square by 25. This has to be 1, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो भी 1 होगा. This gives me lambda square by 25 into इन तीनों का समेशन 1 plus 1 290 मतलब 300 minus 10, तो that is 774. सो मैं लैम्डा का वैल्यू क्या मिला? लैम्डा का वैल्यू मिला 25 का रूट अपॉन 774 का रूट प्लस माइनस. बस ये लैम्डा का वैल्यू यहां पुट करोगे एंड यू गेट द वैल्यू. सो दैट विल बिकम अ यूनिट वेक्टर. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आइडिया इज वेरी सिंपल. एंगल फाइंड करना है तो a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और अगर परपेंडिकुलर है तो सीधा a डॉट b इक्वल टू 0 एंड दैट विल गिव यू द आंसर. लेट्स अटेम्प्ट सम मोर. अगेन, सो नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड application number 2, and that is called projection of vector A along vector B. Projection of vector A along vector B. और एप्लीकेशन 3 की बात करते हैं तो वो होता है components of vector A
along and perpendicular to vector B. तो प्रोजेक्शन ऑफ A along B और दूसरा पार्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along and perpendicular to B. तो फर्स्ट फोकस ऑन दिस. कोई एक वेक्टर है A और एक कोई वेक्टर है B. ये B वेक्टर हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है. प्रोजेक्शन का मतलब आई कैन से कि आपको जिस प्लेन या के अबाउट प्रोजेक्शन लेना है उसके परपेंडिकुलर अगर लाइट रे आएंगी इनफाइनाइट से, मतलब पैरेलल आएंगी, तो उसका जो शैडो बनेगा दिस विल बी एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ A along B. प्रोजेक्शन ऑफ A along B होगा. ये आपको ध्यान से समझना है और फिर हम उसका यूज कर पाएंगे. सो बेसिकली आई कैन से कि दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ A along B which will be same as this also. Now if I say कि this angle is theta, then what would be this length? This length will be simply mod A cos theta and this length will be mod A sin theta, but that is not needed here. हमें क्या चाहिए? प्रोजेक्शन ये वाला लेंथ विच इज इक्वल टू दिस लेंथ. सो द प्रोजेक्शन ऑफ A along B इज mod A cos थीटा. एक काम हो गया, खत्म, इतना ही था. बट लेट मी मेक इट इवन इजियर. एक काम करता हूं मैं, इसमें mod B से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. नो इश्यूज, नो चेंज ऑफ वैल्यू. ना न्यूमरेटर इज बेसिकली A dot B. Now what do you finally see is A dot B upon mod B को क्या लिखते हैं? B cap. तो प्रोजेक्शन ऑफ A along B is equals to A dot B cap. A का प्रोजेक्शन B के डायरेक्शन में क्या होगा? A dot B cap. जिसका डायरेक्शन है उस पे कैप लगेगा. B का प्रोजेक्शन A के डायरेक्शन में क्या होगा? B dot A cap. Projection of B along C, B dot C cap. Projection of C along B, C dot B cap. तो as simple as that, simply mod A cos theta लिखना है तो लिख सकते हैं. For that you would be finding cos theta का वैल्यू. जरूरत नहीं है, सीधा A dot B निकालो और mod B से डिवाइड किया, काम खत्म. That is called projection of A along B. Let's do an example. Find projection of A along B. और B वेक्टर क्या लेने वाला हूं मैं? Let me take 2 3 minus 4. 2 3 minus 4. What do I get? The projection of A along B is basically A dot B cap, मतलब 1 2 3 dot B 2 3 minus 4 अपॉन इसका मॉड होगा 4 plus 9 plus 16 का रूट. काम खत्म, आंसर आ चुका है. कैसे? 1 2 2 plus 2 3 6 minus 12 upon root 29 and that comes out to be minus 4 by 29. It means कि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए नेगेटिव आ रहा है. But doesn't make any difference क्योंकि projection will be the length and length is 4 by 29. It just shows कि direction जो में मिल रहा है वो direction opposite है. They are not in the same direction like this. One is here and one is in another direction. So that is not a big deal. Now the idea is कि sometimes you will see कि projection is written as minus 4 by 29. So in this question, this kind of question, and somewhere if you get minus 4 by 29, you will see कि we are given 4 by 29. What are we going to use? What are we going to use? So we are going to use जो आया वो same to same if that is in the option. और अगर ऑप्शन में नहीं है then we use the plus sign.
then we use the plus sign. Now in the same question, example 2, find projection of B along A. B का A के डायरेक्शन प्रोजेक्शन बता. सेम ही होगा ना A का B के डायरेक्शन में या B का A के डायरेक्शन में? नो, A का कंपोनेंट B के डायरेक्शन में, प्रोजेक्शन B के डायरेक्शन में, और B का प्रोजेक्शन A के डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं. एंड आंसर विल बी व्हाट? B डॉट A कैप, दैट इज 2 3 minus 4 is B डॉट A कैप. पहले A लिखा 1 2 3 और कैप के लिए मॉड से डिवाइड किया, एंड मॉड इज 9 plus 4 13 plus 1 14, and that gives me what? 2 1s are 2, 3 2s are 6, minus 12 upon root 14, and that is minus 4 by root 14. So that is a simple application of projection of vector A along vector B. This part was actually very easy, and its application we are going to use in third application of dot product, that is component of vector A along and perpendicular to B. So let's move to the next video, and in this video we are going for third application of dot product, that is scalar product, and that is component of vector A along and perpendicular to vector B. वेक्टर्स को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक थर्ड वेक्टर आता है. तो अभी तक हम क्या करते थे? ऐड करते थे वेक्टर को. इस बार क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं वेक्टर को. सो लेट्स से कि दिस इज अ वेक्टर A which we need in 2 parts along vector B and then perpendicular to vector B. So we need its components along and perpendicular to vector B. इसका जो component इसके along होगा वो that will be this portion, और जो perpendicular वाला component होगा that will be this portion. This is very important part. This is the along component क्योंकि B के डायरेक्शन में है, and this is perpendicular component. Now tell me what is this angle? ये जो एंगल है वो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है. तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल लेट्स से थीटा है. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. ना कंपोनेंट और प्रोजेक्शन इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है. मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट. प्रोजेक्शन इज बेसिकली द लेंथ. प्रोजेक्शन इज बेसिकली द लेंथ, मे बी विद प्लस माइनस साइन डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर्स माइंड कि वो क्या सोचते हैं. बट कॉम्पोनेंट इज स्पेसिफिकली डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्शन. कॉम्पोनेंट इज वेक्टर का कॉम्पोनेंट है. वेक्टर का कॉम्पोनेंट है तो वेक्टर ही होगा. So this has to be vector, this has to be scalar. अगर प्रोजेक्शन पूछेगा तो स्केलर क्वांटिटी है, कंपोनेंट पूछेगा तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा. अब वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो दैट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. अब इसका मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर चुके बिकॉज यही प्रोजेक्शन था. प्रोजेक्शन यही था एंड दैट वाज A डॉट B कैप. ये तो लेंथ हो गया. उसका डायरेक्शन क्या है? What is the direction of this vector? That is B cap. ये B के डायरेक्शन में है. If I only talk about the component का डायरेक्शन तो that will be B cap without changing the magnitude. So this is your component of A along B. A का B के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होता है? A dot B cap और component A dot B cap फिर से B cap. A डॉट बी कैप फिर से B कैप. लेंथ ये हो गया और डायरेक्शन B कैप मल्टीप्लाई कर दिया A डॉट B कैप B कैप. ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है? एक्चुअली इट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि A डॉट बी कैप स्केलर है और B कैप वेक्टर है. तो वेक्टर और स्केलर के बीच में स्केलर और वेक्टर के बीच में
स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ना कि प्रोडक्ट। ना द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस इज ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा। एंड यूजुअल आंसर आई गेट इज, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। अगर सोचा नहीं अभी तक तो सोच लो, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, because I know what answer you are going to give, and the answer is A cross B cap B cap. You are going to say A cross B cap B cap, but इसमें एक प्रॉब्लम है। A cross B cap वेक्टर होगा, वेक्टर का फिर से वेक्टर के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है। A cross B cap बी कैप इज रॉन्ग, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वेक्टर वेक्टर में तो या डॉट होगा या क्रॉस होगा। देन यू मे से कि सर इसका मॉड, वेल डन, ये मॉड हो गया मैग्नीट्यूड और बी कैप हो गया डायरेक्शन, विच इज रॉन्ग, क्योंकि ये डायरेक्शन बी नहीं है, ये डायरेक्शन तो बी के परपेंडिकुलर है। तो दैट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ बी, तो आप बी कैप नहीं ले सकते। तो यू विल से कि सर ए क्रॉस बी ही ले लेते, बट ए क्रॉस बी भी नहीं लेंगे बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो, अगर नहीं पता तो यू कांट इवन से दैट। बट द आइडिया इज कि ऑल ऑफ दोस दैट इज रॉन्ग। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द फाइनल आंसर। द आइडिया इज कि कंपोनेंट का मतलब हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज आवर वेक्टर ए। द रिजल्टेंट ऑफ द कंपोनेंट, एक वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट किया, जब उन दोनों पार्ट को ऐड करोगे तो वापस सेम वेक्टर आना चाहिए, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो ए मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर इसमें ऐड करें कि आपको ए मिले, एंड दैट विल बी ए माइनस ए डॉट बी कैप बी कैप। सो प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप, भूल जाओ इसको, प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप, कॉम्पोनेंट ए डॉट बी कैप, और दूसरा ए माइनस ये वाला प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप। सो वी हैव ओनली वन थिंग इज ए डॉट बी कैप। यहां क्या, ए डॉट बी कैप डायरेक्शन बी कैप, और दूसरा वाला टोटल ए था, ए में से ये माइनस कर दो, ए में से ये सबट्रैक्ट किया तो ये मिल गया ए माइनस ए डॉट बी कैप, एंड दैट इज the components of vector A are long and perpendicular to B. लिख देता हूं मैं A dot B cap and A minus A dot B cap. हाँ, एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि only magnitude, for only magnitude purpose, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है ना तो वी कैन यूज इट ए क्रॉस बी कैप का मॉड, क्योंकि अल्टीमेटली ये मॉड ए कॉस थीटा, ये मॉड ए साइन थीटा ही तो है, और मॉड ए साइन थीटा जो है दैट इज ए क्रॉस बी कैप का मॉड होता है। दिस इज वेरी यूजफुल, वी आर गोइंग टू यूज इट सेवरल टाइम्स, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो कि फॉर ओनली मैग्नीट्यूड पर्पज यू कैन यूज दिस, बट फॉर द कॉम्पोनेंट यू कैन नॉट, बिकॉज अब मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन और किसी तरीके से नहीं बता पाओगे, क्योंकि बी की डायरेक्शन तो फिक्स है। बी के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर बी ब्लैक, अब इसके परपेंडिकुलर है ये ग्रीन, अभी देखो अभी भी परपेंडिकुलर ही है। कैन यू टेल मी कि ग्रीन यूनिक डायरेक्शन है ना, ग्रीन तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस है। सो हमें सारे नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली एक ही चाहिए जो इस बी और ए वाले प्लेन में होना चाहिए, साथ में बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो देयर विल बी ए यूनिक कंपोनेंट एंड दैट इज ए डॉट बी कैप, और दूसरा वाला उसके परपेंडिकुलर ए माइनस ए डॉट बी कैप। लेट्स डू एन एग्जांपल। एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 एंड 2 3 6 या -2 3 6 या -3 whatever. So what is
So this is A vector, this is B vector, and the question is component of A along B. First part is component of A along B. क्या होगा? A dot B cap, B cap. So that is 1 minus 2 3. एक काम करते हैं, पहले जरा A dot B फाइंड कर लो. What is A dot B? A dot B is minus 2 minus 6 plus 18 and that is 10. Take your time. Okay, so what is A dot B cap? A dot B cap होगा A dot B upon mod B, and mod B is what? 7. 4 plus 9, 13 plus 36, A square plus B square plus C square. 49 का रूट 7, तो ये mod हो गया. This is A dot B cap. प्रोजेक्शन हुआ इनटू B cap. B cap होगा minus 236 upon mod B, that is 7. So final answer I can tell you 10 by 49 minus 236. That is the component of A along B. Second is component of A perpendicular to B, and that is what? A minus along वाला component. So A is what? A is 1 minus 2 3 minus along वाला component minus 20 by 49, 30 by 49 and 60 by 49. सबट्रैक्ट करेंगे तो अपॉन में तो 49 ही आने वाला है. बाकी का न्यूमरेटर क्या होगा, दैट वी हैव टू थिंक. So 1 minus 20 by 49 will be 1 plus 20 by 49, that is 69 by 49. सेकंड की बात करते हैं, -2 मतलब -98 minus 30 is -128, and this is 147 plus -60 करेंगे तो 87 आए. So this is along and this is what? परपेंडिकुलर. एक along हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो अपना वेक्टर A आ जाएगा. So this is the idea about the along component and perpendicular component. So you have to be very thorough, very clear with the concept of projection and component. Projection is not vector. Scalar quantity maximum with plus minus sign. जबकि components are basically vectors. तो वो बहुत ही स्पेसिफिक डिफरेंस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. हाँ, अब किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी और ऑप्शन में दिया हुआ है A dot B cap मतलब 10 by 7, तो दैट्स ओके, वी कांट हेल्प इट, वी विल राइट 10 by 7. लेकिन सब्जेक्टिव है या कोई और कॉन्सेप्ट है या यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो दिस इज वेरी क्लियर कि कंपोनेंट इज वेक्टर, projection is scalar. So let's solve some more questions about this and the more application. So now we are going to solve some questions based on this dot product. To dot product में if you see, the first question is A dot I plus A dot J plus A dot K. First idea, A dot I. Let me say A dot I cap. What do you think about this? A dot I cap. A dot I cap. A का I के डायरेक्शन में component of A along I. If you remember, A dot B cap. तो A dot I cap is component of A along I. A का I component. A का I component A1. जो स्टैंडर्ड नोटेशन अगर लेते हैं कि A वेक्टर इज A1I प्लस A2J प्लस A3K. A डॉट J कैप इज व्हाट? A2J. A क्रॉस K, सॉरी A डॉट K कैप वो क्या होगा? A3K.
अगर प्रोजेक्शन समझ में नहीं आए तो कंपोनेंट देखते हैं। ए डॉट आई कैप, ए का आई कंपोनेंट सिर्फ प्रोजेक्शन सॉरी कंपोनेंट सिर्फ ए1, प्रोजेक्शन सॉरी। ए डॉट जे कैप, जे के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन दैट इज ए2 और के के डायरेक्शन में ए3। बार में जो आई जे के है वो ऐसे लिख दिया। कंपोनेंट की बात करेंगे तो ए डॉट आई कैप मतलब आई कंपोनेंट दैट इज ए1 आई, जे कंपोनेंट ए2 जे, के कंपोनेंट ए3 के। ओहो, ये तो सीधा वेक्टर ए ही हो गया। दिस इज डायरेक्टली वेक्टर ए1 आई प्लस ए2 जे प्लस ए3 के। क्या माना है हमने? ए वेक्टर तो ही माना था एंड दैट इज आंसर। But if not comfortable with this, then let's say कि वेक्टर A is अल्फा बीटा गामा। A1 A2 A3 भी ले सकते हैं, चलो A1 A2 A3 ले लेते हैं। A1 A2 A3 what would be A dot I? इसको I के साथ डॉट लेंगे, I का मतलब 1 0 0 हुआ। I के साथ डॉट लेंगे तो सिर्फ A1 आएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही A के साथ का J के साथ डॉट लोगे तो सिर्फ A2 आएगा और डॉट K के साथ लोगे तो A3 आएगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज A डॉट I प्लस A डॉट J प्लस A डॉट K विच इज व्हाट? ये हमने पहले ही माना था कि दैट इज वेक्टर A। तो एक तरीका है कि ए को कुछ अज्यूम किया, अल्फा बीटा गामा ले सकते हो, ए बी सी ले सकते हो, A1 A2 A3 ले सकते हो और पुट कर दिया। या फिर अगर दिमाग में सेट हो जाए कि ए का आई कंपोनेंट है और ये ए का जे कंपोनेंट है और ये ए का के कंपोनेंट है। अब ए का आई जे के कंपोनेंट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो उनका सम करोगे तो वेक्टर आ जाएगा। अब कोई वेक्टर का आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट से के कंपोनेंट मतलब अल्फा आई बीटा जे और प्लस गामा के ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? सिंपली यू विल गेट दैट वेक्टर एज अ होल एंड दैट इज वेक्टर ए। सेकंड क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है और उसका वैल्यू 0 गिवन है, साथ में मॉड ए मॉड बी मॉड सी 3 4 5 गिवन है। यू हैव टू फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, A dot B plus B dot C plus C dot A. One idea is A dot B कैसे आएगा जब इसमें B के साथ डॉट लोगे? तो let's say B dot A plus B plus C आना तो 0 ही है क्योंकि A plus B plus C 0 है। That gives me what? That gives me A dot B plus B dot B plus B dot C। अब A डॉट बी हो गया, B डॉट सी हो गया, C डॉट A मिसिंग है। C डॉट A कैसे आएगा? A के साथ डॉट लेने पे, चलो A के साथ डॉट ले लेते एंड दैट विल बी A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C, वो भी 0 आएगा। आई विल गिव यू वन मोर मेथड, इससे भी आसान मेथड, बट दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक काम करते हैं, जब ए के साथ डॉट ले लिया, बी के साथ भी डॉट ले लिया, सी के साथ भी डॉट ले लो, दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी। डॉट प्रोडक्ट विल गिव यू सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। If I add all these, what do I get? I will get A dot A मतलब mod A cos 0। ध्यान से देखना, कोई भी वेक्टर अगर है तो A डॉट A का वैल्यू होता है मॉड A स्क्वायर और उसे हम वेक्टर A स्क्वायर भी लिखते हैं। वेक्टर A स्क्वायर का मतलब वेक्टर A के मॉड का स्क्वायर, मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर A प्लस दिस इज मॉड B स्क्वायर प्लस दिस इज मॉड C स्क्वायर प्लस देखना जरा A डॉट B मतलब 2 टाइम्स A डॉट B, फिर B डॉट C और B डॉट C दैट इज 2B डॉट C, C डॉट A डॉट C। हाँ, पहले एक बात और समझने का है कि डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B इज सेम एज B डॉट A डॉट B और B डॉट A सेम होता है बिकॉज
mod A, mod B cos theta. There is nothing to change. Now mod A square is 9, mod B square is 16, mod C square is, और इसको मैं Q लिख देता हूं because this is the question. We have to find A dot B plus B dot C plus C dot A. So Q का वैल्यू क्या मिला? Q का वैल्यू मिला -50 upon 2, that is -25, and that will be answer also. So the answer comes out to be -25. वैसे I have one more method. If you remember, A plus B के मॉड का स्क्वायर का फॉर्मूला था मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसमें एक और फॉर्मूला था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की जगह वी कैन ऑल्सो यूज ए डॉट बी, क्योंकि अल्टीमेटली ए डॉट बी का वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इन द वेरी सेम वे आई कैन से दैट मॉड ऑफ a plus b plus c का स्क्वायर विल बी, थिंक ऑफ इट, पॉज करो, दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, एंड दैट इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। अब a plus b is for this particular question. This is the general concept. अब इस particular question के लिए a plus b plus c 0 है तो उसका mod 0 होगा। mod a square is 9, mod b square, mod c square plus 2 and the question will become -25, which in turn will become answer. तो answer is -25. तो क्वेश्चन में अगर डॉट्स है दो नंबर्स के तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर।